Welcome to Aluk English classes. I have a dreams. बिहार बोर्ड इंटर 100 इंग्लिश 2023। आज इसको हम लोग डे 2 इसका पढ़ेंगे और हम लोग चल रहे हैं डे 2 पे। हम लोगों ने पढ़ लिया था बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से जो हबशी लोग हैं, जो निग्रोज हैं, उसके साथ कैसे अत्याचार किया जा रहा है, उसको हम लोगों ने इस फिगर्स के ज़रिए यहाँ पे आपको बताया है। कैसे कैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से हबशियों के बीच में गोरे और काले लोगों के बीच में जो मतभेद था, जो गोरे लोग किस प्रकार से जो निग्रोज पे वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ किस प्रकार से निग्रो की जो बुरा हाल किया हुआ था, ये आप फोटो में देख सकते हो। बड़ा ही दर्दनाक सीन है। जैसे यहाँ पे देखो कैसे अत्याचार किया जा रहा है। ये निग्रोज हैं, इसके साथ कैसे अत्याचार किया जा रहा है। हम लोग अब पढ़ेंगे कि इसके जस्ट बाद टू पैराग्राफ्स का है। 100 years later the Negro lives on a lonely islands of poverty। यानी 100 years later यानी 100 साल बाद भी निग्रो गरीबी के एकांत जीवन जी रहे थे। यानी कि 100 साल बाद भी, यानी कि 100 years later 100 साल बाद भी द निग्रो यानी निग्रो लोग लिव्स ऑन ए लोनली आइलैंड्स ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी जो है एकांत रूप से वो जी रहे थे। इन द मिड्स ऑफ ए वास्ट ऑसेंस ऑफ मैटेरियल प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे लाइन यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। इन द मिड्स ऑफ ए वास्ट ऑसेंस ऑफ ए मैटेरियल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि भौतिक समृद्धि के बावजूद अमेरिका अपने आप में भौतिक समृद्धि थी। उसकी भौतिक समृद्धि के एक विशाल महासागर के बीच भी जो वहाँ जो निग्रो जो रह रहे थे, काफ़ी बुरी हालात में रह रहे थे, काफ़ी एकांत जीवन में रह रहे थे। 100 years later 100 साल बाद भी द निग्रो इज स्टिल लैंग्वेजिंग, यानी कि जो लैंग्वेजिंग मन होता है कि पिछड़ जाना, यानी कि 100 साल बाद भी द निग्रो यानी निग्रो जो लोग हैं इज स्टिल लैंग्वेजिंग, वो पिछड़ते जा रहे थे। 100 साल बाद भी निग्रो जो लोग हैं वो पिछड़ते जा रहे थे। इन द कंसर्न ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, जहाँ तक अमेरिकी समाज के कोने कोने में जो अमेरिकी समाज का सवाल है। इन द कंसर्न ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकी समाज के कोने कोने में। एंड फाइंड हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन हिज ऑन लैंड, और अपने ही जन्मभूमि पर जहाँ वो रह रहे थे उसी जन्मभूमि पर वो अपने आप को निर्वासित महसूस कर रहे थे। टू ड्रामेटाइज एन अपीलिंग कंडीशन, और यह नाटकीय रूप से जो उसकी स्थिति थी काफ़ी भयावह थी, काफ़ी दयनीय थी। समझ में आया? तो आप लोग समझ में आ गया कि 100 years later द निग्रो इज स्टिल लैंग्वेजिंग, यानी 100 साल बाद भी निग्रो जो है पिछड़ता जा रहा था। इन द कंसर्न ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, यहाँ तक अमेरिकी समाज के कोने कोने में। एंड फाइंड हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, और अपने ही जन्मभूमि पर, अपने ही भूमि पर वह निर्वासित जीवन जी रहे थे। टू ड्रामेटाइज एन अपीलिंग कंडीशन, और उसकी जो स्थिति जो थी नाटकीय रूप से काफ़ी नाटकीय रूप देने के लिए थी, यानी कि बहुत ही खराब स्थिति थी। इट इज़ ऑब्वियस टुडे, यह आज स्पष्ट है। इट इज़ ऑब्वियस टुडे, यह आज स्पष्ट है दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड, यानी अमेरिका ने धोखा दिया है। इट इज़ ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड, अमेरिका ने धोखा दिया है। ऑन दिस प्रोमिसरी नोट, और अपने उस प्रोमिसरी नोट पे, इन सो फार एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न, जहाँ तक ये सवाल है कि उसके जो अश्वेत नागरिकों का सवाल प्रश्न है, यानी कि यहाँ इस लाइन से स्पष्ट हो जाता है। इट इज़ ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रोविजनरी नोट इन सो फार एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न। यह आज स्पष्ट है कि अमेरिका ने धोखा दिया है अपने ही इस वादे के प्रोविजनरी नोट पर, जहाँ तक उसके अश्वेत नागरिकों का प्रश्न है। हम लोग नेक्स्ट लाइन्स में चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, माने कि उसके आदर के बजाय आदर करने के,
इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेट ऑब्लिगेशन, बजाय आदर करने के इस पवित्र उत्तरदायित्व का, अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रो पीपल ए बैड चेक। अमेरिका ने जो निग्रो लोगों के साथ में काफ़ी बुरा व्यवहार किया है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रो पीपल्स ए बैड चेक। अमेरिका ने हब्सी लोगों के साथ, जो हब्सी लोग हैं उनके साथ बुरा व्यवहार किया है। विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड, जो भी वापस आए हैं उसे किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा उसे नहीं दी गई है। अमेरिका ने हब्सी लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया है। विच हैज़ कम बैक मार्क इनसफिशिएंट फंड, यानी जो वापस आया है उसे किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। बट वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। हम लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं। बट वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, लेकिन हम लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि न्याय का बैंक जो आज दिवालिया है। वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट, हम लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं, देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट फॉल्स अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन। फिर से एक बार लाइन्स को दोहराते हैं। वी रिफ्यूज़ टू बिलीव that there are insufficient funds in the great world's opportunity of the nation। हम यह मानने से इनकार करते हैं कि राष्ट्र के महान तिजोरियों के अवसर में अपर्याप्त रूप से धन है या धन की कमी है, यानी कि धन, इस बात से मानने से इनकार करते हैं कि राष्ट्र के महान तिजोरियों में जो है अपर्याप्त धन है, यानी कि इसमें धन की कोई कमी नहीं है। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, इसलिए हम लोग इस कैश को भजाने आए हैं, इस चेक को भजाने आए हैं। ए चेक दैट गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। ए चेक, यहाँ पे ध्यान से लाइन्स को पढ़िएगा। ए चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। एक चेक जो हमें मांग करने पर देगा, आज़ादी का धन। एक चेक का हम इस डिमांड करते हैं, एक चेक की हम मांग करते हैं कि इस वजह से मांग करते हैं उसमें आज़ादी का धन हो और न्याय की सुरक्षा हो। आगे हम लोग देखते हैं। देखो इस किस प्रकार से आंदोलन मूवमेंट हुआ था। देश के अमेरिका में जो हिप्सी लोग हैं, जो आपका जो निग्रोज लोग हैं, देश के कोने कोने से आए, और उसमें से ऐसा नहीं है कि सिर्फ निग्रोज ब्लैक पीपल ही साथ थे, उसके साथ ये कई गोरे लोग भी, यहाँ पे देखो कई गोरे लोग भी उसके साथ में थे इस आंदोलन में। आगे हम लोग चलते हैं। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हैलोइड स्पॉट टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फायर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हैलोइड स्पॉट टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फायर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ। हम लोग इस पवित्र धरती पर इसलिए आए हैं और यह याद दिलाने के लिए आए हैं अमेरिका को, यदि हम लोगों के अधिकारों को यदि नहीं माना तो यह बहुत ही बुरा होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हैलोइड स्पॉट टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फायर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ। हम लोग इस पवित्र धरती पर इसलिए आए हैं और यह याद दिलाने आए हैं कि अमेरिका ने यदि हम लोगों के अधिकारों को नहीं माना, हम लोग का जो राइट्स है उसको यदि नहीं माना तो काफ़ी अच्छा नहीं होगा। दिस इज़ नो टाइम टू इंगेज, आगे लाइन्स में पढ़िए। दिस इज़ नो टाइम टू इंगेज इन द कूलिंग ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दिस इज़ नो टाइम टू इंगेज इन द कूलिंग ऑफ। अब समय नहीं है कि हम लोग विलासिता में अपने आप को ठंडक पहुंचाते रहे। दिस इज़ नो टाइम टू इंगेज इन द कूलिंग ऑफ। अब समय नहीं है कि हम लोग विलासिता में अपने आप को ठंडक पहुंचाते रहे और टू टेक द ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग्स ऑफ ग्रेजुअलिज्म, और मन को शांत करने वाली नींद की दवाइयाँ खाते रहे। यानी कि मन को जो शांत करने के लिए ट्रैंकुलाइज मन शांत करना होता तो नींद की दवाइयाँ खाती लगे। अब वो समय नहीं है। नाउ इज़ द टाइम, अब समय आ गया है। नाउ इज़ द टाइम, अब समय आ गया है कि टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन। टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाववाद की अंधेर निर्जन घाटियों से खड़े होकर
यहाँ पे देखिए लाइंस को पढ़िए, अलगाव